कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 24वां अध्याय। राहु आदि की स्थिति, अतुलादि नीचे के लोकों का वर्णन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये सुमहाराज मयेन माया विना विनिर्मिता, पुरो नानावणी प्रवण प्रवेक विरचिता, विचित्र भवन प्राकार गोपुर, शवाचैत्वरायत नादिभिर्नागासुरमिथुन, पारावत सुगुसारिका कीर्णकृति, भूमिभिर्विरेश्वर स्वग्रहो ग्रहो नमेमम्। कीर्णकृतिं भूमि भिर्विवेश्वर ग्रहो तुम्हें, समलंकृतां कासित समलंकृतां चकासति, उद्यानानि चादिन्तरां, मनीन्द्रियानन्दिनीं कुसुम फलस्थं, शुभं शुभग कृष्णया वनतरुचिं विटपं, वनतरुचिरं विटपं, वनतरुचिरविटपं विटपिं विटापिनां, रतांगालिंगतानां श्रीभिः, समिथुन विविधं विहंगं, जलाशयानां मलजलपूर्णानां जसकुलोल्लंघन, जोवित नीरज कुमुद कुवलयं नीलोत्पल, कारणीलोत्पल, लोहितं तं त्रादिवने सुकृत निकेतनां, नावेक विहारा कुल मधुर, विविधस्वनादिभिरिन्द्रियों सुवैरकमर्वैर्यं, लोकश्रियमति संयतानि, नामेक विहारा कुलम, नामेक विहारा कुल मधुर, विविध स्वनादिभिरिन्द्रियों प्रियंदो सुवैरं वैवर्लोक श्रियमति संहितानि। महाराज, इन बिलों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर
श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन पर कोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित हैं, तथा जिनकी कृत्रिम भूमियां फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते हैं रहते हैं, ऐसे पातालाधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कपूलों के भार से झुकी रहती हैं, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बंधा रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विभंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कनलार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन में इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव छा जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यत्र हा वावना भय मोहरात्रिभिः, यत्र हा वावना भय महोरात्रादिभिः, काल विभागे रूप लक्ष्यते, यत्र ही महाहि प्रबर शिरोमणयः, सर्वं तमा प्रवादन्ते, नावायते सुवसताम्, नावायते सुवसताम् दिव्यौषधिर शरसायनान्नपान स्नानादि विराधयो व्याधियो बलि पलित जरादयश्च, देवे वर्ण्य दौर्गन्ध्य स्वेद क्लामग्लानिरिते वयो अवस्थाश्च भवन्ति, नाहि तेषां कल्याणं प्रभवति, तेषां कल्याणानां प्राभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवतेजश्चक्रप्रदेशाद्वश्यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायां पुंसवनानि भयादेव स्त्रवन्ति पतन्ति च। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती हैं।
इन लोकों के निवासी जन औषधि रस रसायन अन्न पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर रमणियों का गर्भ स्त्राव और गर्भपात हो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे राहलाद स्थित विलयश्वर मर्यादानि रूपण नाम चतुर्विंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।